हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सनशाइन स्टार में। आज हम लेकर के आए हैं 15 नवंबर से 21 नवंबर 2020 के द हिंदू एवं पीआईबी के तहत चर्चा में रहे कुछ टॉपिक, जिन पर हम प्रश्नों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। बड़ा काम करने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने काम को प्यार करें। जैसे किसी बंदे को किसी सर्विस की तैयारी करनी है तो उसको पाने का एक आसान तरीका है कि उससे लगन लगाए, प्यार करे। बिना प्यार किए हुए किसी चीज़ को पाया नहीं जाता। किसी काम को करने के लिए पहले उससे लगन लगाई जाती है, प्यार किया जाता है। इसी के साथ आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित हैदरपुर आर्द्रभूमि निम्न में से कहाँ स्थित है? हैदरपुर आर्द्रभूमि निम्न में से कहाँ स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? बिहार, गुजरात या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका हमारा सही जवाब है उत्तर प्रदेश। जो हैदरपुर आर्द्रभूमि है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहे बिरसा मुंडा से संबंधित कौन सा राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या तमिलनाडु? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या तमिलनाडु? आप वीडियो को पॉज करके सही जवाब कमेंट में दें और देखें क्या है आंसर। इसका सही जवाब है ग, झारखंड। ये जो बिरसा मुंडा थे वो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको पृथ्वी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने गुलन आंदोलन चलाया था जो अंग्रेज़ों के विरोध में था। गुलन याद रखेंगे, ऑप्शन में गुलगुलन आंदोलन वही दे सकता है कि ये किससे संबंधित है, ये किसके विरोध में था। तो ये अंग्रेज़ों के विरोध में था और ये बिरसा मुंडा ने ही शुरू किया था। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सूर सरोवर किस राज्य में है? हम देखेंगे सूर सरोवर किस राज्य में है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो सूर सरोवर का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर को हम कीटम झील के नाम से भी जाना जाती हैं, जो आगरा में स्थित है। कीटम झील जो आगरा में स्थित है। यह अभी रामसर साइड में शामिल की गई है। जो कीटम झील है या सूर सरोवर है उसे अभी हाल ही में रामसर साइड में शामिल की गई है। रामसर साइट से संबंधित अगर अधिक जानकारी के लिए हमारे सनशाइन स्टार के पर विजिट करके उसमें सेपरेट वीडियो पड़ा है, उसको देख सकते हैं आप। रामसर साइट से संबंधित कितनी साइडें हैं उसमें तो सारी जानकारी दी गई है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही प्लाज्मा मानव के शरीर में रक्त का कितना प्रतिशत होता है? हम देखेंगे कि जो मानव के शरीर में प्लाज्मा होता है वह रक्त का कितना % होता है। इसका ऑप्शन है इसका 95%, 80%, 60% या 55%। इसका सही जवाब है 55%। जो प्लाज्मा मानव शरीर में पाया जाता है रक्त का वह 55% होता है। रक्त का 55% होता है।
आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने गाय संरक्षण कैबिनेट बनाया है? हाल ही में किस राज्य ने गाय संरक्षण कैबिनेट बनाया है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गाय संरक्षण कैबिनेट का निर्माण किया है। जो गाय आवारा इधर उधर भटकती रहती हैं उनके लिए संरक्षण दिया जाएगा। तो ये एमपी सरकार ने इसको लागू किया है। आइए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे आसियान में कितने देश शामिल हैं? अभी हाल ही में चर्चा में रहे आसियान में कितने देश शामिल हैं? ऑप्शन है 20, 8, 10 या 15। तो इसका सही जवाब है आसियान में 10 देश शामिल हैं। हम देखेंगे वो 10 देश कौन कौन से हैं। नंबर 1 म्यांमार, नंबर 2 थाईलैंड, नंबर 3 ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस के बाद लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। ये 10 हैं। एक बार फिर से सुनाएंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो ये 10 देश हैं जो आसियान का हिस्सा हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में आया चपारी वायरस निम्न में से किससे संबंधित है? चपारी वायरस से संबंधित कौन सा कथन सही है? हाल ही में चर्चा में आया चपारी वायरस से संबंधित कौन सा कथन सही है? क, यह वायरस मानव से मानव में नहीं फैलता है। यह वायरस मानव से मानव में नहीं फैलता है। यह वायरस इबोला की तरह है। इसको पहली बार मलेशिया में देखा गया। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ख, यह वायरस इबोला की तरह है। इसका हम देखेंगे, यह वायरस मानव से मानव में फैल सकता है। ये गलत है। फैल सकता है, नहीं फैल सकता, नहीं फैल सकता है। इस वायरस को सबसे पहले मलेशिया में नहीं, बोलीविया में देखा गया। बोलीविया में देखा गया। जो चपारी वायरस है वह अधिकतर चूहों में देखा गया है। यह एरिना फैमिली से संबंध रखता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में आई बिलो वार्वलर निम्न में से क्या है? विलो वार्वलर निम्न में से क्या है? यह एक प्रवासी पक्षी की प्रजाति है। यह एक मक्खा की फसल है। यह एक युद्धक वाहन है। वार्वलर ऑप्शन लास्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम सही जवाब देखेंगे। इसका सही जवाब है, यह एक प्रवासी पक्षी की प्रजाति है। जो विलो वार्वलर है वह एक प्रवासी पक्षी की प्रजाति है। इसको बाहर से
संबंध मत करके देख लेना कि वार WAR आ रहा है तो यह एक युद्धक वाहन हो सकता है। नहीं, गलत है। यह एक पक्षी की प्रजाति है जो एक लंबी दूरी तय करने के बाद में भारत में आती है। भारत में इसको पहली बार तिरुवनंतपुरम में देखा गया था। यह उत्तरी यूरोप से आती है। जो यह प्रजाति है वो उत्तरी यूरोप से आती है। इसे भारत में पहली बार तिरुवनंतपुरम में देखा गया था। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में आई ई क्रांति से संबंधित सही कथन है। ई क्रांति, अब हम देखेंगे कि ई क्रांति किस किस के लिए लाई गई थी। यह किसानों के लिए, ई शिक्षा के लिए, न्याय के लिए, या ये सभी। जो हमारी ई क्रांति है वो किसके लिए लाई गई थी? किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, न्याय के लिए, या ये सभी के लिए। तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा सभी के लिए। इनके अलावा और भी थे। ई स्वास्थ्य था, ई हेल्थ, सुरक्षा था, वित्तीय समावेशन था, और साइबर सुरक्षा था। इन सभी से संबंधित ई क्रांति के तहत ये सभी आते हैं। किसानों के लिए, ई शिक्षा के लिए, न्याय के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए, और साइबर सुरक्षा के लिए। ये सारी ई क्रांति के तहत आती हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में आए भारतीय सुपर कंप्यूटर के टॉप 100 में शामिल किया गया है। वह कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर है जिसको टॉप 100 में शामिल किया गया है? इसके ऑप्शन है मिहिर, परम सिद्धि, फुगाकू, या इनमें से कोई नहीं। इसका हम सही जवाब देखेंगे। इसका सही जवाब है परम सिद्धि। परम सिद्धि हमारा भारतीय सुपर कंप्यूटर टॉप 100 में शामिल किया गया है। जो परम सिद्धि है वो टॉप 100 में शामिल किया गया है। आइए हम देखते हैं टॉप 100 में शामिल किया गया है, इसकी रैंक क्या है। इसकी रैंक है 63, 63वीं रैंक इसने हासिल की है, और यह टॉप 100 में शामिल किया गया है। जो मिहिर है, मिहिर ने टॉप 500 में जगह बनाई है। इसकी रैंक है 146। इसकी रैंक है, मिहिर की रैंक है 146। और जो ग है फुगाकू, यह एक जापान का है। जापान का सुपर कंप्यूटर है जिसकी सर्वाधिक गति है। इसकी गति सर्वाधिक है। इसका प्रथम स्थान है, सर्वाधिक गति है इसकी फुगाकू। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। हमारे चैनल से अधिक संख्या में जुड़ें एवं लाभ लें। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।